हाय गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे अपना टीजीटी एचपी टीजीटी नॉन मेडिकल का जो पेपर हुआ है 2020 में। और हम देखेंगे कि किस तरह के टॉपिक्स जो हैं वो फिजिक्स सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं और किस तरह से हमें कौन कौन से टॉपिक्स पे जो है ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो हमें पता है गाइज, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि 40 के अप्रॉक्स क्वेश्चन जो है लास्ट पेपर में आउट ऑफ 170 क्वेश्चंस वो पूछे गए थे, किससे? फिजिक्स सेक्शन से। तो अभी हम देखेंगे वो 40 क्वेश्चंस कौन से थे और कौन से टॉपिक्स पे उसमें फोकस करा गया था। तो अगर हम 27th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की सीरीज़ 2 है, क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ 2। तो इसमें जो है हम सॉल्व करेंगे जितने भी क्वेश्चन हैं। सभी में क्वेश्चंस तो सेम ही होते हैं सारी सीरीज़ में, बस उनका नंबर डिफरेंट होता है। तो हमारे जो सीरीज़ है दैट इज़ बी, तो इसमें देखेंगे हम कि क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और उनके आंसर क्या क्या हैं और टॉपिक कौन सा है। जैसे पहला क्वेश्चन जो है दैट इज़ रिलेटेड टू ठीक है, डायमेंशन की सेम डायमेंशन कौन सी क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी बोली है प्रेशर ग्रेडियंट, और बाकी ऑप्शन में दिया हुआ है एनर्जी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड नन ऑफ दिस। तो अगर हम देखें तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है कि प्रेशर अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, तो प्रेशर की जो डायमेंशन है, अगर हम वो डायमेंशन देखें और ये डिस्टेंस की डायमेंशन से डिवाइड करें, प्रेशर की डायमेंशन होती है m1 L-1 T-2। डिवीज़न L1 से करेंगे तो ये बन जाएगा m1 L-2 T-2। ये होगा प्रेशर ग्रेडियंट की डायमेंशन। अब हम एनर्जी ग्रेडियंट की निकालें तो एनर्जी ग्रेडियंट होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी की डायमेंशंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की डायमेंशन। तो एनर्जी की डायमेंशंस होती हैं m1 L2 T-2, जबकि हमारे पास वॉल्यूम की जो डायमेंशन होगी वो होगी L³ या L3। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो m1 आएगा, L-1 आएगा, T-2। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया, ये हमारे पास नहीं है डायमेंशंस। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट देखते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट को अगर देखते हैं तो ये वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस आएगा। तो वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस जब हम करते हैं तो वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या आएंगी, L1 ठीक है, T-1 और डिस्टेंस की आएगी L1। तो इसको जब सॉल्व करके लिखेंगे तो ये डायमेंशन आएगी T-1। ये भी जो है प्रेशर ग्रेडियंट से मैच नहीं करती है। ऐसे ही पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, तो ये इसकी जो डायमेंशन होगी वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन के बराबर। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता ही है कि फोर्स अपॉन चार्ज की जो डायमेंशन होगी। अब इसको सॉल्व जब करते हैं हम तो ये आ जाएगा फोर्स की डायमेंशन m1 L1 T-2 और चार्ज की डायमेंशन A1 T1। ठीक है, करंट और टाइम, करंट में 1 और टाइम में भी डायमेंशन 1 चार्ज की। अब इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा m1 L1 T-3 A-1। हमारे पास जो डायमेंशन आई है वो बिल्कुल ही अलग आ गई हैं इसके लिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए ये भी नहीं होगा। तो इसमें जो है ऑप्शन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें यहाँ पे लग रहा है दैट इज़ हमारे पास नन ऑफ दीज होना चाहिए। अगर इससे आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दिया हुआ है कि टू बॉडीज आर थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी in the ratio of 2:5. The ratio of the maximum heights reached by them is, तो बोला हुआ है बॉडी अगर हमने ऊपर थ्रो करी है, ठीक है, एक की जो वेलोसिटी है और दूसरे की वेलोसिटी, उन दोनों की रेशियो
एक की कम है, एक की ज़्यादा है। एक की मान लेते हैं 2u है, तो दूसरे की क्या होगी 5u, क्योंकि उनकी रेशो बोली है वो क्या है 2:5। तो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी u से ऊपर फेंकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो हमारे पास जो डिस्टेंस या मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा, जो हमारे पास इक्वेट करता है डिस्टेंस और वेलोसिटीज़ को, वो होगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं हम, और मैक्सिमम हाइट के लिए भी इसी को यूज़ कर सकते हैं अगर वेलोसिटीज़ दी हुई हैं। अब होगा क्या कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ से फेंकी जाएगी तो इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, नॉन ज़ीरो वेलोसिटी। जब ये ऊपर पहुँचेगी तो इसकी वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे हो जाएगी 0, और ये इसकी मैक्सिमम हाइट आ जाएगी, इसको h लिख देंगे। तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा, मैक्सिमम हाइट h2, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा होगा जिसको हम बोलेंगे g। अब अगर हम उल्टा मान लें, ठीक है, कि हमने ऑब्जेक्ट को इस साइड से छोड़ा है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, तो यहाँ आते आते इस डिस्टेंस तक इस हाइट से गिरते गिरते इसकी वेलोसिटी उतनी हो जाएगी जितनी है ऊपर जाते हुए थी। तो यानी कि अगर हम ये भी देख लें, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसमें हम एक्सेलरेशन हाइट जो डिस्टेंस को हाइट के इक्वल पुट कर लें, और एक्सेलरेशन को g के इक्वल पुट कर लें, और वेलोसिटी का जो इनिशियल वेलोसिटी अगर मान लो ऊपर से ड्रॉप करते हैं, और फाइनल वेलोसिटी जो नीचे आती है उसको लिख दिया हमने u स्क्वायर, और इनिशियल 0 होगी ऊपर से ड्रॉप करते हुए। तो जितनी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर आएगा, यानी कि जो नीचे वाली वेलोसिटी का स्क्वायर आएगा वो आएगा 2gh के इक्वल। और अगर मैं इसको फॉर्मूला के हिसाब से, यानी कि इसको कन्वेंशन के हिसाब से करना चाहूँ, तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि जैसे हमने ऊपर की तरफ फेंका उसी को अगर हम कंसीडर करना चाहें, तो u इज़ नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे आके 0। कन्वेंशन ले लेते हैं कि ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव है डायरेक्शन, और डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है। तो एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए इसको हम -g लेंगे, ठीक है। और ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ है जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसलिए इसको +u लेंगे, और फाइनल 0 है। ऐसे ही ये जो हाइट डिस्टेंस कवर्ड है या मैक्सिमम हाइट अचीव करी गई है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसलिए इसको पॉजिटिव h ले लेते हैं। तो अब इसको फॉर्मूले में जब पुट करेंगे तो पॉजिटिव h पुट करेंगे s की जगह, तो a की जगह क्या पुट करेंगे, a की जगह पुट करेंगे हम -g, क्योंकि ये डाउनवर्ड है, ये क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो +h पुट करेंगे इसको। और ये फाइनल वेलोसिटी 0 है अगर मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वो भी पॉजिटिव में u लिए हमने, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो फॉर्मूले में अगर ये पुट करते हैं तो यहाँ आएगा -g इंटू h इंटू इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। उसके हिसाब से भी -u स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, -2gh, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, और 2gh इज इक्वल टू u स्क्वायर आएगा। अब इसके हिसाब से हम देखें तो जो मैक्सिमम हाइट आई दैट विल बी इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g। अब g की वैल्यू तो सब ऑब्जेक्ट के लिए सेम ही रहती है, 2 का फैक्टर भी सेम ही रहेगा, तो h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है u स्क्वायर के, ठीक है। जो मैक्सिमम हाइट जो है ना, मैक्सिमम हाइट रीच्ड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है u स्क्वायर के, और एक का u जो होगा h1 वो u1 स्क्वायर के इक्वल होगा पहली की वेलोसिटी के, और दूसरी का जो वेलोसिटी होगी उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी उसकी कितनी मैक्सिमम हाइट होगी। तो अगर हमें रेशियो निकालनी है कि मैक्सिमम हाइट एक की और दूसरे की, ये किसके इक्वल होगी, प्रोपोर्शनल होगी, तो u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर। अब u1 क्या है, u1 को हम सपोज कर रहे हैं 2u, और u2 को सपोज कर रहे हैं 5u, तो 2u इसका स्क्वायर अपॉन 5u का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2u का स्क्वायर 4u स्क्वायर, और 5u का स्क्वायर 25u स्क्वायर, u स्क्वायर कैंसिल आउट, 4 अपॉन 25 आंसर आएगा 4:25। अब देखो मैंने ज़्यादा टाइम इसलिए लगा, मैंने आपको क्वेश्चन 2 तरीके से बताया। कैसे कि एक बार मैंने ये कहा कि अगर हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकें, अगर हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकें और उसको हम एज्यूम करें कि डायरेक्शन ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, नीचे की तरफ नेगेटिव है, तो ऐसे भी हो जाएगा क्वेश्चन। उसके हिसाब से माइनस का साइन कंसीडर करना पड़ेगा। और हम ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि जब ऊपर से जब हम फेंकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो
तो जितनी हाइट आनी चाहिए, जो हाइट आनी चाहिए उसी हाइट के बाद उसके पास उतनी वेलोसिटी आ जाएगी जितनी वेलोसिटी से इसको फेंका गया होगा। तो नीचे आते हुए भी वो मोशन रिपीट करता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाती है तो जितनी वेलोसिटी से इसको ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशन नीचे की तरफ ही लग रही है, पर जितनी वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं ऊपर जाके इसकी वेलोसिटी हो जाती है 0। तो ये जो हाइट है, ठीक है, h सपोज करते हैं, तो इतनी हाइट से ये वापस ऊपर से जब नीचे आएगी तो इतनी हाइट से गिरने पे इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी फेंकते हुए ऊपर जाते हुए हमने फेंका था जिस वेलोसिटी से, उतनी वेलोसिटी ये नीचे आते हुए एक्वायर करती है। तो ये वेलोसिटी दोनों सेम होती हैं। तो एक हम इस कंडीशन से हमने फार्मूला अप्लाई किया, एक इस कंडीशन से किया था। जो फर्स्ट टाइम था वो ये किया था, और जो सेकंड टाइम मैंने समझाया वो इस तरीके से समझाया जिसमें माइनस का फैक्टर भी लिया हमने। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेटर रहता है जो पहला तरीका है कि 2GH सीधे ही पुट कर लो इज इक्वल टू v² या u² जो भी है, ठीक है। और इससे हमें डायरेक्टली दिख रहा है ये कांस्टेंट्स हैं और ये वेरिएबल्स आप में ऐसे रिलेटेड हैं आपस में। तो इसके अकॉर्डिंगली जो पहले की हाइट जो होगी वो u1 के प्रोपोर्शनल होगी और सेकंड की हाइट u2 के प्रोपोर्शनल होगी। इस तरीके से रेशियो निकालने पे हमें दिख जाएगा कि u1 का स्क्वायर अपॉन u2 का स्क्वायर, और जिसमें हमने बोला है कि u2 का स्क्वायर अपॉन 5u का स्क्वायर, तो आ जाएगा 4/25। तो इस हिसाब से ये डी ऑप्शन हमें डायरेक्ट मिल जाएगा अगर हम इस फॉर्मूले को एक बार समझ लेंगे। तो आपने टॉपिक वाइज समझना है। देखो पहला क्वेश्चन डायमेंशन से था, दूसरा क्वेश्चन हमने काइनेमेटिक्स की थर्ड इक्वेशन से किया, स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसका एप्लीकेशन करके किया। अब बोला हुआ है कि अगर एक बुलेट है वो लूज़ करती है अपनी वेलोसिटी को 1/20 ऑफ इट्स वेलोसिटी वाइल इट पेनिट्रेट्स, ठीक है। प्लैंक को जब भी वो अंदर जाती है किसी एक लकड़ी के प्लैंक के अंदर, ठीक है, लकड़ी का एक टुकड़ा है ऐसे, इसके अंदर जाती है तो इसकी वेलोसिटी पहले जो होती है बाद में क्या हो जाएगी, ठीक है, जिसको v' कह देता हूँ या v1 कह देता हूँ, v' नहीं कहते v1 कहते हैं, तो v1 कह देता हूँ मैं इसको। तो लूज़ की इसने अपनी वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगी 19/20 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी ये थी v और फिर ये हो गई, ये u कह दो इसको 19/20 u होगी, 1/20 इसने लॉस कर दी। बोल रहा है हाउ मैनी प्लैंक्स आर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट। तो एक बार ये लॉस कितना करती है इतना, और कितने ऐसे प्लैंक चाहिए इसको स्टॉप करने के लिए। तो इसके हिसाब से आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस चाहिए। स्टॉपिंग डिस्टेंस का फार्मूला भी इसमें लगा सकते हैं हम। इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, ठीक है, यहाँ पे क्या था इनिशियल वेलोसिटी ये वाली होती है, फाइनल ये होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी u ले ली हमने, फाइनल वेलोसिटी ले ली 19/20 u स्क्वायर, ठीक है, इसका भी स्क्वायर है, ऊपर इसका भी स्क्वायर होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये हमें पता नहीं है कि रिटार्डेशन कितना हो रहा है, और हमें ये पता है कि डिस्टेंस कितना निकलेगा, ये हमने देखना है, ठीक है। तो इसके हिसाब से एक के लिए हम कर लेंगे, एक के लिए हम स्टॉपिंग ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये निकाल लेंगे, और फिर इसके बाद हम देखेंगे कितने बार करने पे ये जो है एक के लिए डिस्टेंस निकाल लेंगे हम। जो हमने फार्मूला लिया है वो डिस्टेंस x ले लेते हैं इसको, या s ले लेते हैं, या x1 ले लेते हैं, और ये x रिटार्डेशन कितना होगा इससे, तो ये देख लेंगे हम कितने आएगी वैल्यू। तो ये आएगी -19 का स्क्वायर अपॉन 20 का स्क्वायर -1 u स्क्वायर। तो ये रिटार्डेशन नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो ये आएगा -20 का स्क्वायर 400 माइनस 19 का स्क्वायर 361, ठीक है, u स्क्वायर अपॉन 400। तो ये आ जाएगा -39 u स्क्वायर अपॉन 400, इतना आएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू आएगी। अब हमने देखना है कि हाउ मैनी प्लैंक्स आर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट। तो हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। अब इसमें हमने ये देखना है कितने नंबर ऑफ प्लैंक्स हमें चाहिए। तो अगर हमने जितने भी प्लैंक्स लिए ऐसे, हर बार क्या होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी इतनी ही रिटार्डेशन कॉज करेगा जितनी ये फर्स्ट बार करेगा, उतने सेकंड वाला करेगा, थर्ड वाला भी उतना करेगा, फोर्थ वाला भी, फिफ्थ वाला भी। तो हम नंबर देखना चाहते हैं। अगर हम देखें तो मान लो जितने मर्जी प्लैंक्स हैं, हमें नहीं पता कितने प्लैंक्स हैं, मान लो कैपिटल n नंबर ऑफ प्लैंक्स हैं, इनके बाद रिटार्डेशन क्या रहनी चाहिए, इसमें रिटार्डेशन सेम रहनी चाहिए, ठीक है, क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। ये एग्जाम्पशन तो हमें लेनी पड़ेगी। तो इट मीन्स ये
ए की वैल्यू को यूज़ कर लेंगे और हम ये कहेंगे कि जब ये स्टॉप भी हो जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो इसी फॉर्मूले में अगेन इसको पुट करते हैं जो सेकंड कंडीशन है। अब की बार हम ये कहेंगे कि जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है वी स्क्वायर वो है 0, इनिशियल क्या है यू स्क्वायर माइनस 2, ये रिटार्डेशन उतना ही रहेगा, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे, या यही फॉर्मूला अगर इसी फॉर्म में यूज़ करते हैं तो देख लेते हैं राइट साइड में क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर 0, यू स्क्वायर इतना ही है इनिशियल, और 2as, ए उतना ही रहेगा जितना हमने यहाँ से निकाला है, ए यहाँ से निकाल लेंगे हम, ए x1, x को हम दूसरी तरफ कर लेंगे, ए निकाल लेंगे। तो इसमें ये जो है हमारे पास, या रेशियो निकाल लेंगे सिंपली। तो एक बार हमने ये कर लिया, ठीक है, एक रिलेशन हमने ये निकाल लिया जो हमने लिखा हुआ है कि 2ax1 इज इक्वल टू -39u स्क्वायर अपॉन 400, एक ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरा है कि फाइनल अगर हमारे पास n नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं तो ये डिस्टेंस जो मर्जी हो, जितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हम ले लें, ठीक है, इसका हमें नहीं पता है कि हमने कितने नंबर ऑफ प्लैंक्स ये लिए, पर हमें ये पता है कि n टाइम्स ऑफ दिस डिस्टेंस ये हो जाएगा, n प्लैंक्स लेंगे तो उतना डिस्टेंस ये कवर कर लेगा, और फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 0, इनिशियल तो उतनी ही है जितनी शुरू में हमने ली थी। अब इसको नंबर 1 को अगर डिवाइड कर दें हम नंबर 2 से, ठीक है, नंबर 1 को डिवाइड कर दें किससे, नंबर 2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर 1 को जब डिवाइड करेंगे नंबर 2 से तो हमारे पास जो रिलेशन आ जाएगा, या फिर यू स्क्वायर जो सेकंड रिलेशन है, ये जो है रिलेशन यू स्क्वायर इसमें किसके इक्वल आ जाएगा, -2a(n)x1 के, इसको डिवाइड कर दो 1:2 निकाल लो। तो लेफ़्ट साइड को जब डिवाइड करेंगे इससे, ठीक है, सॉरी 2:1 कर दो, इजी रहेगा, तो -2a(n)x1 अपॉन 2ax1, ये x1 कट जाएगा, a और a कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा -n लेफ़्ट साइड आया, ये किसके इक्वल होएगा, राइट साइड में क्या है, ठीक है, यू स्क्वायर, और नीचे क्या है, नीचे 1 में हमारे पास क्या है 39 यू स्क्वायर, और नीचे जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर चला जाएगा 400, तो यू स्क्वायर कैंसिल आउट, तो n कितना आ गया, n -n क्या आ गया हमारे पास, -39 अपॉन, सॉरी 39 नीचे है, 400 अपॉन 39, तो n कितना आ गया, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 39 इंटू 10 क्या होता है 390, फिर 400 है तो 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आंसर, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, 10 पॉइंट समथिंग। तो हमें पूरा स्टॉप करना है, 10 के बाद भी इसमें कोई ना कोई वेलोसिटी बची होगी बुलेट में, हमें चाहिए, ठीक है, मोर देन 10 यानी कि 11 चाहिए हमें, तो हमें नंबर ऑफ प्लैंक्स जितने चाहिए वो कितने चाहिए 11। तो ये भी स्टॉपिंग डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से पॉसिबल है क्वेश्चन करना, तो इसके हिसाब से हम इसको इजीली कर सकते हैं। हमने थोड़ा यहाँ पे अगर जैसे अकेले में बैठ के आप प्रैक्टिस करोगे इजीली हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है, पहले कौन सी कंडीशन के लिए, पहले एक प्लैंक के लिए, फिर उसको n नंबर ऑफ प्लैंक्स के लिए करना है कि एक प्लैंक में जो डिस्टेंस कवर है वो कितना लेना है, आपने x1 लिया है, और अगर आपके पास n नंबर ऑफ प्लैंक्स होंगे तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जैसे 3 है तो 3x1 हो जाएगा, 4 है तो 4x1 हो जाएगा, तो ऐसे ही n है तो nx1 हो जाएगा डिस्टेंस, उसके अकॉर्डिंगली इस फॉर्मूले में पुट करना है इसको, 2as की जगह डिस्टेंस v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो पहले में तो इसकी वेलोसिटी 19/20 हुई थी, पर दूसरी बार में जब यहाँ पे पुट करोगे nx1 जो निकाला होगा हमने, v स्क्वायर 0 पुट कर देंगे क्योंकि यहाँ पहुँचते पहुँचते इसको स्टॉप होना है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इस केस में 0, तो v स्क्वायर 0 माइनस यू स्क्वायर, जो यहाँ पे आते हुए वेलोसिटी थी वो u थी, ठीक है, जो नॉट इक्वल टू 0 है। तो समझ आ गया कि ये सेम फॉर्मूले में हमने पुट करके रेशियो निकाल के आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब बोला हुआ है कि सीलिंग हॉल ऑफ हाइट, यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज द सीलिंग ऑफ हॉल इज 25 मीटर, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच द बॉल कैन बी थ्रोन इनसाइड द हॉल। तो इसमें हमें क्या निकालना है कि एक लेटर से कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसको, या बॉल है उसको हमने u वेलोसिटी के साथ किसी एंगल थीटा पे फेंका, तो हमारे पास
जो इनिशियल वेलोसिटी u है और इस एंगल पे हमने फेंका है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या बनेगी u cos थीटा और वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा। अब इसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि ये 25 मीटर हाइट है इस सीलिंग की, इसको मैक्सिमम डिस्टेंस कितने तक हम फेंक सकते हैं। हमारे पास एक रिलेशन होता है आर मैक्स का, ठीक है। रेंज की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, u मैक्सिमम वैल्यू नहीं, u की रेंज की वैल्यू क्या होती है, जो फार्मूला होता है। यहाँ मैक्स नहीं आएगा, अगर मैक्स का यूज़ करेंगे बाद में, यहाँ मैक्स लिख दिया है तो मैक्स की जगह हम बात कर रहे हैं कि रेंज की वैल्यू क्या आती है। फार्मूला क्या आता है, फार्मूला आता है हमारे पास यू स्केयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये क्या आ जाएगा, ये इसका फॉर्मूला है। एच मैक्स क्या आ जाएगा, एच मैक्स हमारे पास आ जाएगा, एच मैक्स हमारे पास आ जाएगा, सॉरी एच की ही वैल्यू है, एच मैक्स भी नहीं है ये भी, ये हमारे पास एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है। मैक्स नहीं आएगा, यहाँ भी ये मैक्स नहीं आएगा, तो एच की वैल्यू हमारे पास है यू स्केयर साइन स्केयर थीटा अपॉन 2g। यहाँ पे साइन 2 थीटा होता है, यहाँ साइन स्केयर थीटा होता है। अब रेशो हम निकालते हैं एच और एम की, तो ये क्या आ जाएगा, यू स्केयर साइन 2 थीटा अपॉन जी, साइन 2 थीटा अपॉन जी, और दूसरा एच की वैल्यू नीचे डिवाइड में लिखी है, तो क्या आएगा, यू स्केयर साइन स्केयर थीटा अपॉन 2g। तो यू स्केयर साइन स्केयर थीटा अपॉन 2g, जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, यू स्केयर से यू स्केयर कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, ये जो 2 है इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले गए तो ऊपर क्या आएगा, 2 इंटू साइन स्केयर साइन 2 थीटा, साइन थीटा का 2 थीटा की वैल्यू डाली, साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमने डाल दी। नीचे साइन स्केयर थीटा क्या है, साइन स्केयर थीटा, तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बचेगा क्या, कॉस पॉन साइन, कॉस पॉन साइन, और 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, यू स्केयर कट चुका है, तो 2 इंटू 2 4, और नीचे ये क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा टेन कॉट थीटा, तो ये आ जाएगा 4 इंटू कॉट थीटा, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब ये किसके लिए आया, रेशो के लिए, रेंज और हाइट की रेशो के लिए, रेंज और हाइट की रेशो के लिए। अगर हम इसको दूसरी तरफ ले जाएं, रिलेशन हमारे पास आया रेंज अपॉन हाइट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ कॉट थीटा, या है रिलेशन। इसको अगर इस तरफ ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा, रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स कोटेंजेंट ऑफ थीटा इंटू एच। अब अगर मैक्सिमम देखना है हमने रेंज को देखना है मैक्सिमम, रेंज कब मैक्सिमम होती है, जब थीटा क्या होता है 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1, क्योंकि कॉट 45 डिग्री क्या होता है 1, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसके हिसाब से इस कंडीशन के लिए रेंज जो आएगी मैक्सिमम रेंज वो क्या आ जाएगी, 4 इंटू कॉट की वैल्यू 1 इंटू एच मैक्स। एच मैक्स हमें बोल रखा है सीलिंग की हाइट मैक्सिमम क्या है 25, तो 4 इंटू 1 इंटू 25 क्या आ जाएगा, 4 इंटू 1 इंटू 25 ये आ जाएगा 100 मीटर इसका आंसर आना चाहिए। किसका, क्वेश्चन नंबर 30 का, जिसमें सीलिंग की हाइट ये दी हुई है, यानी कि इससे 25 से 4 गुना आएगी अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी हो। इस क्वेश्चन में कैश ये है, मतलब क्या गलती हम कर सकते हैं अगर डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए। अगर हमारे पास जो है डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारे पास गलती ये हो सकती है कि हो सकता है उसमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी हो। अगर इनिशियल वेलोसिटी दे रखी हो तो इसको कैसे करना है सॉल्व, तब हम क्या करेंगे कि पहले रेंज निकालने के लिए, या ये जो फार्मूले हैं दोनों, इनमें से एक फार्मूले से हम थीटा निकाल लेंगे, थीटा निकाल के फिर दूसरे फार्मूले में हम इसको पुट करेंगे, तो वो देखेंगे हम कि हमसे हमारे पास दिया क्या हुआ है, ठीक है, किस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर u की वैल्यू पता होगी तो फिर हम एक चीज़ निकाल लेंगे जो हमें पता है, और फिर जो उससे हम थीटा निकाल लेंगे, जो हमें पता है उससे हम थीटा निकालेंगे u सब्स्टिट्यूट करते हुए। देन फिर हमें अगर मान लो रेंज निकालनी थी तो उसमें फिर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। तो क्लियर है, ये हमें ध्यान रखना है कि इसको उल्टा भी टैकल किया जा सकता है क्वेश्चन को। हो सकता है आपके पास u भी दी गई हो, तब हमें थीटा निकालना है पहले। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये भी किससे है, प्रोजेक्टाइल से। मैक्सिमम क्वेश्चन अभी हम देखते आए 3-4 क्वेश्चन, सारे के सारे किससे हैं, प्रोजेक्टाइल से। अब बोला हुआ है 2 फोर्सेज ऑफ 12 न्यूटन एंड 8 न्यूटन एक्ट अपॉन अ बॉडी, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी हैज़ मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो रिजल्टेंट फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू बोली है, तो एक फोर्स अगर ये है, ठीक है, दूसरी फोर्स ये है 8 न्यूटन, ठीक है, एक है 12 न्यूटन और दूसरी है 8 न्यूटन। तो अगर हमें बोला है कि हमें
12 न्यूटन और 8 न्यूटन लगानी है, ठीक है। और हमें बोला हुआ है कि आपको रिजल्टेंट निकालना है। तो मैक्सिमम ये कब होगा, दोनों मैक्सिमम लगने पे मैक्सिमम रिजल्टेंट कब देंगी, तो मैक्सिमम रिजल्टेंट एक ही टाइम पे हो सकता है जब ये एक ही डायरेक्शन में चले। तो नेट फोर्स क्या आ जाएगी, ठीक है, वो आ जाएगी 12 + 8, तो 20 आ जाएगी जब ये एक ही डायरेक्शन में चले, 20 न्यूटन एक ही डायरेक्शन में हो। और मिनिमम कब आएगी इनकी वैल्यू, जब एक डायरेक्शन में हो, दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो अब नेट क्या आ जाएगा इसका, 12 माइनस, ठीक है, 8, 4 न्यूटन एक डायरेक्शन। और अगर ये मान लो 90 डिग्री पे दो तब क्या आएगा, 4 न्यूटन इधर, ठीक है, 8 न्यूटन इधर और 12 न्यूटन इधर। तो इसको फिर पाइथागोरस से करेंगे, इधर आएगा इसका रिजल्टेंट √ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। कर लेंगे सॉल्व, 144 + 64 अप्रॉक्सीमेटली 210 आएगा, √ऑफ 210। तो 210 √ इसके पास किसका आता है, रूट किसका आता है, जैसे 196 रूट होता है 14 का और 225 होता है 15 का। तो 210 का रूट क्या आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 14 पॉइंट, ठीक है, 14.4 के आसपास आएगा ये। जब ये 12 और ये 90 डिग्री पे होंगे तो ये रिजल्टेंट आएगा अप्रॉक्सीमेटली 14.414 या 14.45 समथिंग, ऐसे कुछ आएगा न्यूटन। तो ये हम कर सकते हैं, इजी था ये हमारे पास वेक्टर्स से क्वेश्चन था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो ये इजीली सॉल्वेबल होते हैं, हमें इन पे ध्यान देना चाहिए। स्टेटमेंट पढ़ते ही हमारे पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन, 32nd क्वेश्चन। टू बॉडीज ऑफ masses m and 4m, दे आर मूविंग विद द इक्वल काइनेटिक एनर्जी। अब बोला है कि एक का मास m है, दूसरी का मास है 4m, दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम। मान लो इसकी k है, इसकी भी k होनी चाहिए। तो फॉर्मूला इसके लिए क्या होगा, मास m है इसका, वेलोसिटी लेनी पड़ेगी v1, और यहाँ पे क्या है, ये मास 4m, ठीक है, और वेलोसिटी लेनी पड़ेगी v2 का स्केयर। तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम है इसलिए ये दोनों इक्वल होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो हाफ m v1 स्केयर है वो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ 4m v2 का स्केयर। m से m कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है। v1 स्केयर इज इक्वल टू 4 v2 का स्केयर, ठीक है। तो v1 स्केयर रेशो v2 स्केयर, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/1 आ जाएगा, यानी कि 2/1 का स्क्वायर। इसके हिसाब से अगर रूट ले लें दोनों तरफ तो v1/v2 क्या आ जाएगा, 2:1। तो एक की वेलोसिटी अगर मान लो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है, मास कम है, तो इसकी वेलोसिटी जो है लेट अस से 2v है। तो ये इक्वल कब होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी के, जब इसकी वेलोसिटी v हो, क्योंकि इनकी रेशो क्या आनी चाहिए, 2:1 आनी चाहिए। एक की वेलोसिटी 2v, दूसरे की v। तो इसके हिसाब से अगर मोमेंटम देखें तो मास क्या है इसका m, और वेलोसिटी कितनी आई है 2v। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू वेलोसिटी है 2v, m1 इंटू v1, ये हो जाएगा इसका मोमेंटम पहले वाले का, ठीक है। जो मास है m है, वेलोसिटी है 2v, तो आ जाएगा 2mv। और दूसरे का क्या आ जाएगा मोमेंटम p2, वो आ जाएगा m2 इंटू v2। तो m2 क्या है 4m और v2 क्या है, इसमें v आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ mv। अब बोला हुआ है रेशो, बोलो इसकी रेशो बताओ, p1 और p2 की रेशो बतानी है। तो p1 क्या आ गया हमारे पास 2mv, और ये क्या आ गया 4mv, mv कैंसिल आउट, 2/4, तो ये आ जाएगा 1/2, तो ये आ जाएगा 1:2। तो रेशो क्या आई 1:2, किसकी, मोमेंटम की, इन दोनों के लीनियर मोमेंटम की रेशो आएगी 1:2। तो ये भी क्वेश्चन हमारे पास लीनियर मोमेंटम से था, ठीक है, न्यूटोनियन फिजिक्स से था। अब 33rd क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स, अगर कोई फोर्स है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वो किसका कॉन्सिक्वेंस है। तो ये हमारे पास जो है इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास कहता है कि एक्शन का रिएक्शन होगा, तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स, फिजिकल इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो वो नहीं शो कर रहा है क्योंकि इसमें एक्शन पे रिएक्शन हो रहा है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
फोर्स अप्लाइड, तो इसमें भी फोर्स अप्लाई जो है उसको रिलेट करा गया है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारे पास जो है वो क्या कहता है कि हमारे पास फोर्स जो है, और इसी में सेकंड लॉ इज़ द रियल लॉ ये भी हम कहते हैं इसमें, ठीक है, इससे हम इसको भी रिलेट करते हैं बाद में, तो वो हमने पढ़ा ही होगा +1 2 में। तो वैसे जो है थर्ड लॉ तो होगा नहीं, ठीक है। और फर्स्ट लॉ को देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ कहता है कि F=ma। अब इसमें डायरेक्टली ये कहा गया कि जब तक फोर्स जो है आप एक्सटर्नली नहीं अप्लाई करते हो, कोई ऑब्जेक्ट एक्सलरेट नहीं होती है, या तो वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी या स्टेट ऑफ जिसमें भी होगी, स्टेट ऑफ मोशन में, या कांस्टेंट वेलोसिटी वाले या कांस्टेंट इस मूवमेंट वाले कांस्टेंट स्पीड वाले मोशन में रहेगी, जब तक एक्सटर्नली उसको कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लग जाती। तो ये इंडिपेंडेंटली एक फोर्स चाहिए उसको, जिससे उसका मोशन चेंज हो जाए, या तो रेस्ट से मोशन में आ जाए, या मोशन की डायरेक्शन चेंज हो जाए, या मोशन एक्सेलरेट करे और मोशन की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाए या वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाए। तो ये सब चीज़ें ये इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स बता रही है। तो इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आना चाहिए। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटरसाइकिलिस्ट डबल इट्स वेलोसिटी व्हेन ही इज़ हैविंग अ टर्न, द फोर्स एक्सर्टेड आउटवर्डली विल बी। तो बोल रहा है डबल कर देता है अपनी वेलोसिटी को जब वो टर्न लेता है, ठीक है। तो फोर्स एक्सर्टेड आउटवर्ड क्या होगी, जो फोर्स बाहर की तरफ लगेगी वो डबल हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 4 टाइम्स होगी कि नन ऑफ दिस। तो इसको देख लेते हैं, फॉर्मूला हमें देखना पड़ेगा। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो डायग्राम कैसे बनेगा। डायग्राम हमारे पास ऐसे बनेगा कि यहाँ पे मोटरसाइकिलिस्ट है, अगर इसके ये बैंकिंग ऑफ रोड पे कहीं टर्न ले रहा है, तो इसके ऊपर जो है कोई ना कोई मास इसकी वजह से, इसके अपने मास की वजह से, मोटरसाइकिल के मास की वजह से यहाँ पे क्या होगा, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा mg। तो अगर हमारे पास mg फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, ठीक है, ग्राउंड की वजह से, ये अर्थ की वजह से, वेट इसका है mg के इक्वल, तो इतना फोर्स लग रहा होगा। अगर ये बैंकिंग जो है रोड की जो टर्निंग है ये थीटा एंगल पे बैंक्ड है, तो इसका जो 2 कंपोनेंट बना सकते हैं इसके वेट के। एक कंपोनेंट इसके नॉर्मल से यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वर्टिकल, और एक हॉरिजॉन्टल ये इनवर्ड डायरेक्शन में। तो mg अगर डाउनवर्ड है तो ये अगर एंगल क्या होगा, अगर ये एंगल इंक्लिनेशन जो है थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो इसके हिसाब से इतना वेट है इसका, इस डायरेक्शन में थीटा के एंगल पे हमारे पास जो कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा आएगा, और इसका जो इस तरफ परपेंडिकुलरली ये सरफेस के अलाउंग जो वेक्टर आएगा वो आएगा mg sin थीटा। अब अगर इसको हम ध्यान से देखें तो नॉर्मल फोर्स को बैलेंस करेगा ये कंपोनेंट, जबकि इस वाले जो कंपोनेंट को है इसको बैलेंस करने के लिए वी हैव टू कंसीडर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, या इसको हम कहेंगे कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह ये एक्ट कर रहा है। तो उसका जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, तो ये उसके इक्वल होगा, उतनी फोर्स ये जो है ये प्रोवाइड कर रहा होगा। तो अगर वो डबल कर देगा अपनी वेलोसिटी को, ये सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा लगेगी। तो इसको काउंटर करने के लिए अगर वेलोसिटी इतने से बढ़ती है तो वो फोर्स कितने से बढ़ेगी, जो बाहर की तरफ लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगेगी वो कितनी लगेगी, ठीक है, इतनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी इसको काउंटर करने के लिए। तो अब ये जो फोर्स है इसकी डिपेंडेंस है फॉर्मूले में mv² के ऊपर, ठीक है। तो v बोल रहा है वेलोसिटी, अगर वो डबल कर देगा तो वेलोसिटी की जगह 2v करेंगे तो ये इसका स्केयर हो जाएगा इस फॉर्मूले में। r तो उतना ही है, रेडियस उतना ही है, जो हम जिस सर्कल में घूम रहे हैं वो उतना ही है। तो ये जो नई फोर्स आएगी वो इसका स्केयर होने पे 4 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि 4mv²/r हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी mv²r के, जो कि पहले फोर्स थी। तो नई फोर्स क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर आएगा 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला हुआ है, ये सिंपली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के फॉर्मूले से भी हम कर सकते थे इसको डायरेक्टली, पर थोड़ा सा अगर हम देखना चाहें बैंकिंग ऑफ रोड, उसके लिए मैंने आपको ये बताया, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ कि व्हेन अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज़ इंक्रीज बाय, काइनेटिक एनर्जी अगर लेटेस्ट से के है, ठीक है, जिसको हम हाफ mv² है, मास है ऑब्जेक्ट का m और वेलोसिटी है v,
तो अगर इसको इंक्रीज़ किया 300 से, तो 300 से इंक्रीज़ करने का मतलब है कि पहले अगर 100% है 300 और किया, यानी कि उसको हमने अगर k था तो उसको 3k और बढ़ाया, ठीक है, और ये वो हो गया 4k, 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो गया, यानी कि वो 400% हो गई। तो अगर पहले हाफ एम वी स्केयर थी तो बाद में क्या हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ हाफ एम वी स्केयर, तो ये हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ हाफ एम वी स्केयर, 2 एम वी स्केयर भी बोल सकते हैं इसको। तो बोला हुआ है कि मोमेंटम क्या आएगा। पहले मोमेंटम था इसका, अगर मास हमारे पास m था, वेलोसिटी हमारे पास v थी, तो मोमेंटम पहले क्या था v1 कह देते हैं मोमेंटम को, m1 v1, जिसको हम m को मास m1 को m कह रहे थे, मास तो उतना ही रहेगा दोनों टाइम पे, फ़र्क किस पे पड़ेगा, वेलोसिटी पे। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी अगर हम देखें तो ये जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है k डैश, उसमें 4 टाइम्स है, ठीक है। तो इसमें अगर मास सेम रहने दें, हाफ का फैक्टर सेम रहने दें, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, हाफ का फैक्टर भी सेम रहने दें, ये भी रहने दें, तो यहाँ लिख सकते हैं 4v स्क्वायर, जिसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं m हाफ m, ठीक है, 2v का स्क्वायर। तो इसको हम ध्यान से देखें तो ये इस तरह से कोई फार्मूला है जहाँ पे v डैश का स्क्वायर है, नई वेलोसिटी क्या है 2v के इक्वल है, तो मीन्स फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल है, वो डबल हो गई है, तभी ये काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हुई है, मास तो चेंज नहीं हुआ ऑब्जेक्ट का। तो इसके हिसाब से जो हमारे पास जो मोमेंटम है सेकंड केस में m2v2, वो क्या आ जाएगा m2v2 जो आएगा, ठीक है, मास तो उतना ही रहेगा m, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी डबल है, तो ये क्या हो जाएगा 2mv, यानी कि इनिशियली क्या था ये p1 क्या था mv, अब क्या हो गया ये 2mv। तो इसको हम देखें तो जो मोमेंटम इंक्रीज़ हुआ है p2 माइनस p1, ये कितना इंक्रीज़ हुआ है 2mv माइनस mv से इंक्रीज़ हुआ है। तो पहले कितना था mv ही इंक्रीज़ हुआ, तो कितना हुआ ये इंक्रीज़ कितना हुआ 100%। और निकालना चाहें तो ऐसे निकालेंगे p2 माइनस p1 अपॉन p1 इंटू 100, ये परसेंटेज आएगी। पहले कितना था, ठीक है, ये चेंज कितना हुआ mv से इंक्रीज़ हुआ, फिर इनिशियली कितना था mv और इंटू 100, mv अपॉन mv 1 आएगा, और 100%, तो ये 100% का इंक्रीज़ आएगा। फॉर्मूला लिखना चाहोगे तो ये लिखेंगे, ठीक है। तो 100% का इंक्रीज़ आया, ठीक है, किस में बॉडी के मोमेंटम में 100% का इंक्रीज़ आएगा, ये हम देखेंगे। इसके बाद के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी। तो इसके बाद के क्वेश्चन जो है 37 ऑनवर्ड्स जो है, 36 ऑनवर्ड्स बाद में करते हैं। कुछ ही क्वेश्चन है इसके बाद, 10-15 क्वेश्चन, हम 10 की क्वेश्चन शायद कर चुके हैं, ये 8 क्वेश्चन, इसमें 40 ही क्वेश्चन है टोटल, तो उनको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।